महाराष्ट्र के शौकीन रिजल्ट सामने आए। एक तरफ महायुति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गठबंधन थे, वहीं विपक्ष में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी, शरद पवार। और इलेक्शन रिजल्ट में महायुति को 220 प्लस रुझानों में सीट मिल रही, वहीं बीजेपी को 130, कांग्रेस को 35, शिवसेना को 48 और शिवशिंदे जो उद्धव ठाकरे 18, एनसीपी अजित पवार 31 और एनसीपी शरद पवार को 10 सीटें रुझान में मिल रही है। हालांकि ये रुझान है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है उसके आसपास रहने वाला। और हालांकि 288 में बीजेपी 149, शिवसेना 81 और एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। फॉर्मर सीएम और बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरा देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट से चुनाव लड़ रहे थे और चौथे राउंड तक वो 7,630 वोटों से आगे और उनकी जीत तो तय मानी जा रही है। उनके सामने प्रफुल्ल गुडाने मैदान में थे, जो की पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 19,135 वोटों से आगे चल रहे 4 राउंड तक। वो कोमरी पंचकुड़ी से सामने केदार दिघे, जो कि शिंदे के राजनीतिक गुरु के भतीजे हैं। वहीं बारामती से चाचा भतीजा मैदान में थे, एनसीपी के अजित पवार, दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार के गुट से योगेंद्र पवार। लेकिन शुरुआत में अजित पवार पीछे थे, लेकिन आखिर में वो चौथे राउंड तक वो 11,308 वोटों से आगे चल रहे। इनका देखा जाए तो वो 7 बार लगातार विधायक बन चुके। उद्धव ठाकरे के बेटे वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अभी चौथे राउंड तक 300 वोटों से आगे चल रहे। बांद्रापुर से हाल ही की हत्या हुई बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान मैदान में खड़े। हालांकि एग्जिट पोल में कहीं महायुति तो कहीं महाअघाड़ी सरकार बनती नजर आ रही थी। महाराष्ट्र में 2024 में 58.43% वोट प्रतिशत रहा, वही 2019 में 61.74%। अब एक बार उम्मीदवार पे नजर डाले तो बीजेपी के 68% उम्मीदवार पे क्रिमिनल केस है। वहीं टोटल 629 में से 400 से ऐसे ज्यादा है जिसपे केस लगे हैं। शिवसेना यूबीटी के 99% प्रत्याशी करोड़पति। वहीं यहाँ पर उम्मीदवार की बात करें तो टॉप 3 अमीर प्रत्याशी बीजेपी से, जिनकी 3300 से करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति मानी जा रही। लेकिन बीजेपी के सरकार बनाने में जो विपक्ष का जो कमजोर पड़ाव रहा वो है उनको न घेरना। राहुल गांधी सिर्फ मोदी और अडानी पे बात करते रहे, उद्धव ठाकरे जो है वो भी अडानी और धारावी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते रहे। हालांकि बीजेपी ने मोदी फेस के जरिए हो, भले लाडली बेटी हो या पेंशन को 1500 से 2100 बढ़ाने का जो वादा है वो कामयाब रहा। जो बटेंगे तो कटेंगे ऐसे मुद्दे बीजेपी ने उठाया और उनका फायदा यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि ऑपोजिशन ने 3,000 से ज्यादा जो पेंशन है वो वादा किया था, लेकिन जो विपक्ष है वो पूरी तरह से बीजेपी को घेरने में नाकाम रही और बीजेपी एक बार फिर से बड़ी जीत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है।